जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को कैसे मारा जा सकता है, तो ज़रा सोचिए, ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या किसके कारण हुई? वे पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए, उसके मन से वे दुख सहना, ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आप शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है सिर्फ शब्दों के माध्यम से। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की ये जो बोध कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेगी जहाँ पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वह आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा, महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से बहुत दुखी हूँ। बाहरी रूप से तो मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वे उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों को कोई रुचि नहीं दिखाता है? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं स्वचालित ध्यान करने के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे इतना काँव काँव करते हैं, इतना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी इन कौवों की आवाज़ को पसंद नहीं करता और मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ से गाता है जो सभी को प्रिय होती है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरह तुम यूं ही बेफिजूल बोलते रहोगे, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये सुनकर वे युवा लड़का बोला, हे महात्मा, मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने मन पर काबू नहीं रख पाता और ना ही इतना मैं बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके
कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरी इस तरह मार्गदर्शन करते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग और अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन वे हमेशा होश में नहीं रह पाता। तो मैं तुम्हें दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा, फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह या यूँ कहें कि परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह है जब किसी ऐसे विषय में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ ही बीच में टांग डालकर अपना ज्ञान देना सही नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। ज़रा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको औषधियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेकार में ऐसी ऐसी औषधियाँ बता रहे हो जिसका उसकी बीमारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसे में अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे हो और आपको पता ही नहीं होता कि ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि ये मेरी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाने ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच के दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होगा और वह संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले केवल सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरी जगह जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर ही खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर शांत भाव से भोजन करते थे, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर अपना पूरा स्वाद लेकर भोजन हम कभी नहीं करते। हम भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ज़रा तुम खुद सोचो, एक बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वे भी एक वक्त की। एक वक्त भोजन करने के बाद भी वे इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह व जोश से आनंद से भरे रहते हैं। और हम इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर करो। तीसरी जगह या यूँ कहें कि परिस्थिति जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। उस शब्द को मिटाया नहीं जा सकता जो अपशब्द हमारे द्वारा बोला गया है। अब वह शब्द हमारे चित्त को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी को अपने ऊपर काबू रखना है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाते हैं। इसलिए इस कला को आप
तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में केवल एक ही बात आए, मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ भी गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, तो आप अपने गुस्से पर काबू करना सीख जाते हैं। जब भी कभी क्रोध आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दें। उछलना, दौड़ना, भागना, जाकर जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हैं जिससे आपका शरीर थक जाए। जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन शांत भी हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया है और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जहर को भी दवा बनाना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है। चौथी जगह जहाँ पर आप चुप रहेंगे तो वहीं आपके लिए सबसे बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। वह जगह है जब 4 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हों। वहाँ पर जब 4 लोग बातें कर रहे होते हैं तो 4 लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति ही बोलेगा और 3 लोग सुनेंगे, तभी वे बैठकर कामयाब हो पाएंगे, तभी वह चर्चा सही रूप से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरों की बातें काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। 4 लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात कहने दो, उसके बाद आप अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष की पहचान होती है। और 5वीं जगह, अगर हमें अपने माता पिता कुछ कह देते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगह पर आपका चुप रहना उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन कही गई बात, वे विरोध किया गया शब्द या कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता है, आज ये हमारी बात नहीं मानता है, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी बातें उठेंगी। इसलिए ऐसी जगह पर आप मौन रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, आपका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। उसके बाद वह लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर चला गया। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।